सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अब चाहूंगा कि प्रधान जी से भी पूछूं। आइए प्रधान जी, जरा आप ये बताइए, आपको भी अब हो गया समय, हमको लगता है चुनाव हुए तो साल 8 महीने हो गए। अब विभागों में आपका आना जाना तो हो रहा हो गया, पंचायत को कितना फंड मिल रहा है? देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ये फंड बड़ा हो। 20 से 22.5 लाख रुपए का फंड होता है और गांव में इतना काम पड़ा हुआ है कि ये समझो कि ना तो कोई हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य का कोई मामला है, ना कोई आंगनवाड़ी है, ना कोई मतलब हमारे यहाँ ना रोड ना नाली। इतना फंड नहीं है, हम एक नाली रोड बना लेते हैं, उसमें बजट हमारा खत्म हो जाता है। अगर ये सरकार चाहे तो मैं कहता हूँ कि 2 साल में पूरा गांव का काम हो जाएगा। बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार है और पंचायतों को इतना फंड दिया गया और सचिव दिया गया, सचिव समझ रहे हैं सर, वार्ड को भी सचिव दिया गया, एक असिस्टेंट काम बताने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। आपके यहाँ वार्ड को सचिव या बीडीसी को सचिव या प्रधान को अलग से सचिव दिया गया है? नहीं, सचिव है हमारे पास में, वो सिस्टम है एक। देखिए वो सिस्टम से चलता है। सचिव जो हमारे दिया गया वो बीजेपी का है। हमारे पूर्व प्रधान हरीश चौधरी जी खड़े हैं, आपने अभी सुना होगा कि 22-25 लाख रुपए उनके खाते में रहा, लेकिन 2 साल काम नहीं करा। क्यों नहीं करा जी? क्योंकि वो बीजेपी का था, इसलिए उन्होंने हमारे को फंड काम करने नहीं दिया जा रहा, काम नहीं करा 2 साल फंड रहते हुए भी। फंड 22 लाख रुपया रह गया जब ये प्रधान हुए। अच्छा, ये मामला मतलब है? जी बिल्कुल मामला है, क्यों नहीं है। ये जो सचिव है हमारे पास, जो सचिव दे रखा है, आज भी प्रधान बैठे हैं रे, पूछ लो आप इनसे, पिछला पेमेंट बाकी पड़ा इनका प्रधान जी का, क्यों नहीं दिया गया पेमेंट? आज अगर हम उसको सस्पेंड करवाते हैं या उसको यहाँ से लैन हाजिरी करवाते हैं तो वो नहीं सुनवाई होती सर उसकी। ये तो एक जबरन हमारे ऊपर थोप दिया गया। प्रधान कोई काम नहीं कर पाता। प्रधान गाँव का झगड़ा मोल ले या इनके झंझटों में पड़े या लोगों का काम करे, कहाँ से करेगा वो काम? इतना टाइम है प्रधान के पास? अभी आपके गांव में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसका होना एकदम जरूरी है? नहीं, हमारे देखिए पंचायत भवन हमारे पास नहीं है, हमारे पास में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, रोड नाली जो पहले से ऑलरेडी प्रधान जी बना चुके हैं। अभी हमने कुछ 20-22 लाख रुपए का फंड अभी लगाया हमने। उससे पहले जो मामला है, फंड अगर होता तो सारी चीजें हमें मुहैया हो जाती। एक साल में कितना फंड पहले मिला? 22 लाख रुपए का फंड मिलता है एक साल में सर। 22 लाख का फंड है। जो लोग और सुन रहे होंगे दूसरे राज्यों के, वो कमेंट जरूर करेंगे उनके यहाँ कितना फंड है। 2500 वोटर हैं, 2 गाँव है मेरे पास में। 2 गाँवों में 25 लाख रुपए को, 20 लाख रुपए को कहाँ से लगाऊं बताओ? 10 लाख यहाँ लगाऊं, 10 एक रोड नाली बन जाती है 10 लाख रुपए की। तो फंड नहीं है, गांव पिछड़ा है, पिछड़ा का पिछड़ा ही रह गया, विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा। तो आप लोग भी इसका मतलब बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव हम तो चाहेंगे। हमें आप बताओ, बीजेपी हमें ये बताइए कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए क्या करा। अब मैं आपको बताऊं, प्रधान की शर्म आती है बोलते में भी। आप पूरे ग्राउंड में तसल्ली कर लेना अपनी। 3500 रुपये तनख्वाह है प्रधान की, मानदेय जो प्रधान का होता है 3500 रुपये, चाय का भी पैसा। और आज उसने दिसंबर से 5000 रुपये करा है। आप मुझे चाय का प्रधान का पैसा भी नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हो आप? पूरे दिन बेवकूफ़ की तरह घूमता रहता है प्रधान, झगड़ों को सुलटाता है, लोगों का सुनवाई करता है। और मैं कहता हूँ कि बड़ा सिर का दर्द है, ना तो विकास के लिए पैसा है ना प्रधान के लिए कुछ है। अरे इससे बढ़िया तो दिल्ली में विधायक अच्छे हैं, कम से कम 2.5 लाख रुपए तनख्वाह तो मिल जाती है उनको। ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है लोगों का और कुछ नहीं कर रही है। किस मुद्दे पे वोट दी जाएगी इसको? कोई ऐसा मुद्दा मुझे बताएं। आप पूरा ग्राउंड घूम का है, पूरी यूपी घूम रहे हैं, मुझे ये बताओ किस मुद्दे पे वोट दें? एक मुद्दा बता दो मुझे ऐसा कि जिस पे हम वोट दे दें। हम बीजेपी के साथ आज ही खड़े, बताओ। युवाओं को नौकरी चाहिए, खड़े युवा तुम्हारे पास है, आप इनसे बात कर लो। एक बच्चा भी अगर तुम्हारे पास में, आज मुझे ख्याल से 2 साल हो गए बच्चों को, स्कूल का था पता नहीं किधर है। आजकल युवा बच्चा नशे में इन्वॉल्व हो चुका है, नशे में, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। एक ये मोबाइल है, ये मोबाइल ना हो तो मुझे लगा टाइम पास नहीं हो बच्चों का। अरे कम से कम नेट तो फ्री कर देते, टाइम तो कट जाता। तो 300 यूनिट अखिलेश जी ने कह दिया तो सुनिए, अखिलेश जी का मसला दूसरा है। अभी जो फिलहाल मामला है, लोग जो है, जो जनता है वो बदलाव चाहती है। इनसे आती आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ इनका नाम सुनते ही तो आदमी के सिर में दर्द हो जाता। आत्महत्या कर रहे हैं लोग। देखिए हंस रहे हैं लोग। मैं भी आपके पास चला हूँ, 2 साल से कारोबार सब बंद है। ये प्रधानी से काम नहीं चलेगा, काम से रोटी से काम चलेगा हमारा। कहाँ से लाए हम काम बंद है। बच्चे बाहर निकलते काम के लिए तो उनको वैक्सीन लाओ जी, उनको वैक्सीन लगवाओ जी, उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता तो वैक्सीन लगवाओ जी। रोजगार है ही नहीं सर, कहीं भी आप चले जाओ रोजगार बिल्कुल खत्म है। और किसान तो कोई किसान खड़े पीछे, देख लो अभी तुम्हारे पीछे किसान खड़े, हालत अच्छी नहीं है इनकी। एक किसान रात को पूरी रात तो घर में रखा हमारा खाता जंगल में,
पूरे दिन बच्चों को देखता है। अपने क्या करेगा किसान? किसान के पास कुछ नहीं है, 10-10, 20-20 बीघे जमीन होती है, कोई कारोबार नहीं, दुखी हो चुके हैं। इसलिए आपका तो ठान लिया लोगों ने, और हम तो देखो अपने गाँव के साथ हैं। गाँव ने हमें वोट दिया है, हम अपने गाँव के साथ चलेंगे। जो हमारा गाँव, हमारा किसान, हमारा युवा, हमारे बच्चे कहेंगे, हम तो उस काम करेंगे। अब तो गठबंधन चल रहा है जी यहाँ पे। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब से अखिलेश और ये आपके आरएलडी के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी, इन्होंने इस विधानसभा का रुख बदल दिया। इसे कहते हैं भाईचारा। दोनों का रोड शो जो हुआ था, जी बिल्कुल, अभी रोड शो हुआ है। जात पात बिरादर सब खत्म कर दिया। और जयंत चौधरी ने यह भी कह दिया कि हिंदू मुसलमान करना हो तो मैं नहीं आऊंगा वोट मांगने, भाईचारे को बनाओ और अपना वोट दो। तो हम तो जयंत चौधरी को मजबूत कर रहे हैं, और हमारा विधानसभा से हाजी यूनुस है प्रत्याशी, बढ़िया दबंग है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और उसको मजबूत करेंगे जी, उसको वोट देंगे। ये बातें मतलब पहले से मीडिया में थी। जयंत चौधरी चुनाव से पहले अपने समाज के बीच गए थे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि यदि धर्म के नाम पर चुनाव तुम लोगों को लड़ना है, वोट यदि हिंदू और मुसलमान के नाम पर देना है, तो मैं चुनाव में भाग नहीं लूंगा, और अगर मिलकर मुद्दों पर लड़ना है तो मैं चुनाव में रहूंगा। तो तमाम उनके स्वजातीय नेताओं ने उनसे वायदा किया था कि नहीं, मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, आपको मैदान में आना है। और जयंत चौधरी मैदान में आए, अखिलेश को साथ लाए, ताकि सारे समाज एक जगह खड़े होकर वोट दें। वो मुद्दा आज भी चल रहा है, भाईचारा बनाओ। मैं अभी बागपत गया था, मेरठ गया था, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर जाटों ने खुलकर ये बात कही कि नहीं, अब ये मुद्दे नहीं होंगे, खेती किसानी के मुद्दे होंगे। और हर गांव में तकरीबन यही मुद्दे सामने आ रहे हैं।